हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करते हैं आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक जो है आज थोड़ा सा इमोशनल है। ये कोई रिएक्शन या रोस्ट वीडियो नहीं है, ना ही ये किसी यूट्यूबर या ब्लॉगर के ऊपर है। जी हाँ, ये वीडियो है एक जानवर के ऊपर, जिसके पास था उसने अपने बच्चे की तरह पाला। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संभावना सेठ की। आप लोग उनका वीडियो ज़रूर देखते होंगे। मैं खुद उन्हें फॉलो करती हूँ, उनका वीडियो देखती हूँ, क्योंकि उनकी वीडियो में ये सास बहू का टिपिकल ड्रामा या फैमिली ड्रामा नहीं होता। उसमें एक एनिमल्स और पेरेंट्स के बीच में जो प्यार है, अनकंडीशनल लव, वो दिखाया जाता है और फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होता है। ये आप सबको पता है कि वाकई संभावना सेठ की अगर हम वीडियो देखते हैं ना, तो उनसे सीखने को मिलता है कि अगर आप किसी जानवर को अपने घर लेकर आए हो, अपने पेट बनाकर या उससे प्यार करते हो, तो उसकी किस तरह से केयर करनी चाहिए, किस तरह से उसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि एक जो पेट होता है ना, वो बात नहीं कर सकता आपसे, सिर्फ वो अपने इमोशन दिखा सकता है अपने बिहेवियर के ज़रिए। और आपको पता करना होता है वो कब भूखा है, कब प्यासा है, कब परेशान है, कब उदास है, सिर्फ एक छोटे से बच्चे की तरह। तो या ये कि आपको एक गूंगा बच्चा मिल जाता है जिसे आप अडॉप्ट करते हैं और जिसे पालते हैं, और उसकी केयर कैसे की जाती है ये हमें संभावना की व्लॉग्स देखकर ही पता चलता है। जितना उन्हें और उनके पति को, वो कहते हैं ना सेम नेचर है दोनों का, जितना उन्हें और उनके पति दोनों को जो है अपने डॉग से प्यार था, चेरी और कोको से, उतना ही प्यार शायद ही मैंने अभी अपने नॉन में या किसी भी यूट्यूबर के साथ देखा हो। यहाँ पर मैं दो यूट्यूबर्स की बात करूँगी, एक तो संभावना सेठ और दूसरा हमारे प्यारे फ्लाइंग फिस्ट। जी हाँ, उनकी भी वीडियोस मैं बहुत देखती हूँ। और अभी जो दुखद खबर है वो ये है कि संभावना सेठ की जो बेटी है चेरी, जी हाँ, जिसे उन्होंने अपनी बेटी माना था, वो उन्हें छोड़कर चली गई है। 16 साल की थी वो। और डॉग्स की जो एज होती है आमतौर पर इतनी ही होती है, शायद इससे ज़्यादा नहीं होती। अगर होती तो अब तक वो भुगत रही होती, परेशानी वाला ज़िंदगी जी रही होती। हालांकि बहुत क्यूट थी, बहुत प्यारी थी। और कुछ टाइम से ना संभावना सेठ का जो टाइम है, पीरियड है, बहुत ख़राब चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने डैड को खो दिया, मॉम को खो दिया, फिर अपने बेबी को खोया, कोको को खोया, और अब जाके ये चेरी। मतलब जिसको वो अपनी ज़िंदगी में इतनी इंपॉर्टेंस दे रही है, प्यार दे रही है, वो सब उसकी ज़िंदगी से दूर हुए हैं। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो उनके साथ है ना, वो है उनके हस्बैंड, जो कि हर चीज़ में उन्हें सपोर्ट करते हैं, हर जगह उनका साथ देते हैं। और एक एनिमल को किस तरीके से रखा जाता है जीते जी, और उसके मरने के बाद कैसे रखा जाता है, ये अगर कोई संभावना सेठ की वीडियो देखेगा तो शायद समझ में आ जाएगा कि किसी भी पेट को अपने घर पर लेकर आए तो प्लीज़ आप उसका ध्यान रखिए। और अगर नहीं रख सकते हैं तो प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए उसकी किस्मत पर, चाहे वो रोड पर हो या किसी शेल्टर होम में हो, उसे छोड़ दीजिए। उसे अपने घर लाकर जंजीरों से मत बांधिए, उसे घर ले जाकर सिर्फ एक घर के रखवाले के तौर पे मत रखिए, उसे एक अपना बच्चा समझिए। और बहुत ही इमोशनल ब्लॉग था। दूसरे यूट्यूबर्स की तरह वो जब जब उनका चेहरे बीमार था, वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गई, उसे बार बार लेकर जाना पड़ रहा था सुबह शाम, तो उन्होंने उसका कोई वीडियो नहीं बनाया। देखिए, जब किसी माँ बाप का बच्चा बीमार होता है ना, तो वो उसका वीडियो नहीं बनाते हैं, ब्लॉग नहीं बनाते हैं, वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो यही क्या संभावना सेठ और उनके हस्बैंड है। बाकी जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं, अगर आप उनका वीडियो देखेंगे तो वो हर छोटी से छोटी बात अपने सोशल मीडिया पर डिस्कस करते हैं। अगर एक सिरिंज भी लगेंगी, छोटा सा ब्लड टेस्ट भी होगा, तब भी वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है इस चीज़ से व्यू मिलेंगे। बट संभावना ने ये नहीं किया। जब चेरी चला गया, चेरी चली गई, तो उसके बाद जो है उन्होंने एक जो वीडियो डाला है वो बहुत ही इमोशनल है। उसकी छोटे छोटे क्यूट से मोमेंट्स डाले हैं, और उसमें अपने दिल की बात शेयर की है, कैसे चेरी उनके साथ था, कैसे उसने उनकी ज़िंदगी जो है खुशी से भर दी, कैसे वो बीमार हो गया, या फिर कैसे उसे डॉक्टर के पास ले गए, कैसे उसने उसकी गोदी में जो है लास्ट अपनी ब्रीथ ली। तो मतलब इमोशनल वीडियो था। और उसके जाने के बाद उन्होंने बनारस में, मुंबई से बनारस तक के सफ़र की उन्होंने कोई वीडियो नहीं डाली, डायरेक्ट उन्होंने बनारस से अपना ब्लॉगिंग की कि हाँ, कि हम यहाँ पर बनारस में जो है चेरी की रिचुअल, यकीन करेंगे आप, किसी के पास भी अगर कोई डॉग होगा, पेट होगा, एक पेट लवर ये समझ सकता है कि संभावना सेठ के ऊपर इतनी क्या बीत रही है, कि उन्होंने मरने के बाद भी चेरी के रिचुअल्स किए हैं। होप सो, दिल ही मेरी ख्वाहिश है कि जल्दी ही संभावना सेठ की गोद भरे, और चेरी ही उनकी बेटी के रूप में जो है ना, मतलब उनके पास वापस आ जाए। क्योंकि देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो संभावना ने अपनी झेली है ज़िंदगी में, और स्पेशली तो बच्चा एक ऐसा गिफ्ट है भगवान की तरफ से, जो किसी किसी को तड़पने के बाद भी नहीं मिलता, और किसी किसी को तो बिन मांगे मिल जाता है। और जिनको बिन मांगे मिलता है, उसको उनको इस चीज़ की कदर नहीं होती। नहीं तो ये बिल्कुल नवजात जो बच्चे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, ये पॉलीथीन में, कूड़े के ढेर में, पानी में, नालों में नहीं मिलते। और जिन्हें इनकी कदर नहीं होती, वो इतने तड़प रहे होते हैं, जैसे कि हमारी संभावना सेठ, वो बच्चे के लिए कितना ट्राई कर रही है या कितना तड़प रही है, ये किसी से भी नहीं छुपा है। तो होप्स हो कि उनकी जो चेरी है, बेटी जो है, उनकी गोदी में जल्दी ही वापस आए, और जल्दी ही उनके दुख खत्म हो। और जिस तरीके से उन्होंने चेरी की, जो मैंने लास्ट वीडियो देखी है चेरी और संभावना की, कोई अगर नहीं भी रो रहा होगा ना, तो उसकी भी आंखों में आंसू होंगे। इतना इमोशनल वो वीडियो था कि
हालांकि मैं इतनी पेट लवर नहीं हूँ, लेकिन उनकी वीडियोस देख के मुझे अच्छा लगता था, दिल करता था एक पेट रखूँ। बट जब ये पेट से डिटैचमेंट होती है ना, जब पेट छोड़कर चला जाता है, जब ये पेट छोड़कर चला जाता है ना, तो उसके बाद क्या कंडीशन होती है वो हम समझ सकते हैं। मतलब एक पेट लवर तो समझेगा ही, जो पेट लवर नहीं है वो भी उनकी वीडियो देख के समझेगा। और दूसरी तरफ हमारे एक फ्लाइंग बीस्ट है, जिनकी ज़िंदगी में एक आया था माऊ, जिसने किसी टाइम पर उनकी यूट्यूब जो जर्नी है उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया। और बिना माऊ के उनका कोई भी वीडियो शूट नहीं होता था और ना ही उस वीडियो की ग्रोथ होती थी। अचानक से माऊ हो गया गायब, कहाँ चला गया माऊ? इस बारे में फ्लाइंग बीस्ट की तरफ से कोई जवाब नहीं है। किसी अगर उनकी ऑडियंस उनसे ये चीज़ें पूछती हैं, डिस्कस करती हैं, तो वो कोई जवाब नहीं देते। जैसे ऐसे ही हो रहा है जैसे उनके एक बार डिवोर्स वाली सिचुएशन आई थी, उसमें भी हस्बैंड और वाइफ ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद से कोई टिप्पणी नहीं की और लास्ट में दोनों इकट्ठे हो गए। लेकिन जब उनसे अपनी डेयरी फार्म के बारे में कुछ पूछा जाता है या बीस्ट जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके बारे में पूछा जाता है, तो वो धड़ल्ले से इसका प्रमोशन करते हैं, इसके बारे में चीज़ें बताते हैं, बारीकी से चीज़ें बताते हैं। लेकिन जब माऊ के बारे में क्वेश्चन नहीं की जाती कि माऊ कहाँ है, वो मर गया है या उसे शेल्टर होम छोड़ दिया गया है या अपने किसी रिलेटिव को दे दिया गया है, बट इससे रिलेटेड फ्लाइंग बीस्ट की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। जबकि अगर आप उनके कमेंट पढ़ेंगे तो लिखा आता है कि फ्लाइंग बीस्ट बहुत ही घटिया हैं, बेकार हैं, जितना ये ऑनलाइन अच्छे लगते हैं उतना ही ऑफलाइन नहीं है। मुझे नहीं पता, क्योंकि देखिए मैं भी उन्हें फॉलो करती हूँ और मैं पर्सनली पसंद करती हूँ कि कैसे एक इंसान जो है मतलब इतनी सारी जिम्मेदारियाँ उठा रहा है, साथ में बच्चों के लिए भी टाइम निकाल रहा है, वाइफ को भी पैम्पर करता है कई बार। मतलब देख के अच्छा लग रहा है जैसे सर्वगुण संपन्न। लेकिन अब जो वीडियोज़ सामने आ रहे हैं या जो माओ के बारे में क्वेश्चनिंग उठ रही है या जो ऑडियंस उनके बारे में बोल रही है, तो उसकी तरफ से कहीं ना कहीं मन में ये होता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, शायद फ्लाइंग बिस्ट वैसे हैं नहीं जैसे वो नज़र आते हैं, या ऑफलाइन चीज़ें कुछ अलग हैं। तो जो भी हूँ, ये दो फैमिली हैं, दोनों फैमिली के पास एक पेट था, एक का पेट चला गया, उसका रो रो के बहुत बुरा हाल है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। दूसरे का पेट कहाँ है ऑडियंस पूछ रही है, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है, ना ही वो कुछ बताना चाहते हैं, ना ही उनके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि उनका पेट खो गया है तो उन्हें कुछ बुरा लग रहा है। जबकि पेट को वो लेकर आए थे, बहुत प्यार किया, नो डाउट बहुत प्यार किया, बहुत अच्छे से दिखता था उनकी वीडियो में और बहुत अच्छे से रखते थे उसे वो अपने बच्चों के लिए। अब जब बच्चे बड़े हो गए तो वो पेट कहाँ है? क्या उस पेट को निकाल दिया गया, सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए उसे लाया गया था? एक तरफ संभावना है जिसने पेट को अपने बच्चे की तरह रखा, शायद वो अपने बच्चे को भी इतना अच्छा नहीं रख पाती जितना उस पेट को रखा है। हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा। इतनी केयर तो मुझे नहीं लगता किसी फैमिली में पेट की होती होगी जितना संभावना उनके हस्बैंड करते थे। होप सो शायद उनकी यही अच्छाई जो है उनका सब्र का फल बने और उन्हें बहुत जल्दी जो है उनकी गोद में एक छोटा सा बेबी आए, शायद चेरी ही उनकी ज़िंदगी में आए, जैसा भी आए, बट उन्हें बहुत सारी खुशियाँ मिले। इसी चीज़ के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म कर रही हूँ और आप सब भी प्रे करना, कमेंट में चेरी के लिए ज़रूर कुछ लिखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।